नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र बुगालिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में अपन जो संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ग्रैमी पुरस्कार, तो 66वें क्रम के ग्रैमी पुरस्कार 5 फरवरी 2024 को यानी कल के दिन लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर दिए गए थे। उन पुरस्कारों में सबसे बेस्ट संगीत का पुरस्कार किसको दिया गया है, सबसे बेस्ट संगीतकार किसको माना है और सबसे बेस्ट एल्बम कौन सा है। इसके अलावा भारत के कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे, सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी, सारी चीजों को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अंत में मैं आपको एक अच्छा सरप्राइज देने वाला हूं जिसका इंतजार आपको काफी दिनों से था। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया। जो कल 66वें क्रम के ग्रैमी अवार्ड दिए गए थे उसमें ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया था शंकर महादेवन को। किसको? शंकर महादेवन को। इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन होगा और शंकर महादेवन को अपने एल्बम दी मोमेंट के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था। अपन ग्रैमी पुरस्कार के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ग्रैमी पुरस्कार। इसका नाम ग्रैमी पुरस्कार क्यों रखा गया, तो ग्रामोफोन के नाम पर इसका नाम ग्रैमी पुरस्कार रखा गया है। ठीक है, तो ये ग्रामोफोन की मैंने यहाँ पर एक फोटो लगाई है। ये पहली बार 4 मई 1959 को प्रदान किए गए थे। जो ग्रैमी पुरस्कार है वो प्रथम बार 4 मई 1959 को प्रदान किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना है। ये पुरस्कार कौन देता है, तो अमेरिका की एक कंपनी है, एक अकेडमी है, रिकॉर्डिंग अकेडमी, उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अमेरिका की कंपनी रिकॉर्डिंग एजेंसी के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रिकॉर्डिंग अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में, 1957 में अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी की स्थापना हुई थी। यही रिकॉर्डिंग अकादमी है जो संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार प्रदान करती है। पहली बार इसके द्वारा 4 मई 1959 को ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था और इसका नाम ग्रामोफोन के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा ग्रैमी पुरस्कार जो 2024 के अंदर यानी कल दिया गया था उसको लेकर क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह 66वां क्रम का था, यानी ग्रैमी पुरस्कार का 66वां एडिशन था। तो 66वें क्रम के ग्रैमी पुरस्कार है वो 5 फरवरी 2024 को दिए गए। कहां पर दिए गए? क्रिप्टोकॉम एरिना लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर। लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर ये पुरस्कार दिए गए थे। जब पुरस्कार दिए गए तो उसका कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम को होस्ट कौन कर रहा था, तो ट्रेवर नूहे। ट्रेवर नूहे ने इस कार्यक्रम को होस्ट किया था। सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, यानी कल ग्रैमी अवार्ड का जब कार्यक्रम चल रहा था तो उस कार्यक्रम में सबसे अधिक अवार्ड मिले थे फाम्बे ब्रिजस को। किसको? फाम्बे ब्रिजस को 4 अवार्ड दिए गए थे। कितने? 4 अवार्ड। सर्वाधिक नॉमिनेशन किसने किया था, तो एसजेडे ने 9 नॉमिनेशन किए थे। किसने? एसजेडे ने 9 नॉमिनेशन किए थे। शंकर महादेवन को अपने बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड मिला था। तो इस बैंड का नाम याद रखना, शक्ति। शक्ति बैंड है शंकर महादेवन का और इनका एल्बम का नाम है दिस मोमेंट। इसके लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड मिला है। एल्बम दिस मोमेंट में टोटल 8 गाने हैं। कितने गाने हैं? 8 गाने हैं। शक्ति बैंड में शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन जैसे आर्टिस्ट साथ में काम करते हैं। ये चारों आर्टिस्ट की फोटो है और उस एल्बम के अंदर इन चारों लोगों ने साथ में काम किया है। शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन। 66वें ग्रैमी अवार्ड में 5 भारतीय कलाकारों को ग्रैमी पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लेना इस लाइन को। जो 66वें क्रम के ग्रैमी अवार्ड मिले थे उसके अंदर 5 भारतीय कलाकारों को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल सॉन्ग कैटेगरी में पीएम मोदी के लिखे गाने एम्बेडेंस इन मिलेट्स को भी नॉमिनेट किया गया था। जो एम्बेड्स इन मिलेट्स सॉन्ग है पीएम मोदी का, उसको भी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इसको कोई भी अवार्ड कल नहीं मिला था। इस सॉन्ग को किसने लिखा था, तो सिंगर फाल्गुनी शाह, गौरव शाह और साथ में पीएम मोदी ने मिलकर इस गाने को लिखा था। तो इसको कोई भी अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन इसको ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नॉमिनेटेड किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला ग्रैमी अवार्ड साल 1968 में सितार वादन के लिए महसूर पंडित रविशंकर को मिला था। पंडित रविशंकर जीके की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसको आप याद करोगे। पंडित रविशंकर हैं वो सितार वादक थे, बहुत ही शानदार सितार बजाते थे। इनके लिए इनको पहली बार 1968 के अंदर ये अवार्ड दिया गया था, ग्रैमी अवार्ड। ये पंडित रविशंकर की फोटो है। इसके बाद में इनको 5 बार इस अवार्ड से नवाजा गया है। आज तक 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है रविशंकर को, जो कि सितार वादक है। इसी के साथ ग्रैमी की तरफ से उन्हें 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। तो ग्रैमी का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो भी इनको 2013 में मिल चुका है। इसके अलावा 5 बार इनको ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है।
सितार वादक है। 1968 में इनको पहली बार मिला था। नाम है पंडित रविशंकर, इनका नाम आप याद रखोगे। तन्वी शाह 2008 में ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे तन्वी शाह। कौन? तन्वी शाह है। इन्होंने तमिल, हिंदी और तेलुगु तीनों भाषाओं में गाने गाए हैं। ये उस पुरस्कार के साथ तन्वी शाह की एक फोटो है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा संगीत गाती है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में प्रमुख विजेता कौन कौन रहे थे, इनको आप याद करने की कोशिश करना। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस कौन रहे? माइली साइरस, फ्लावर के लिए, ठीक है, फ्लावर सॉन्ग के लिए माइली साइरस को बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम के लिए टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। किसको? टेलर स्विफ्ट को। ये मिडनाइट एल्बम के लिए इनको बेस्ट पॉप वोकल का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एल्बम का अवार्ड दिया गया है SZA को। SOS एल्बम के लिए SZA को बेस्ट एल्बम का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया है कोको जॉक्स को ICU के लिए। रैप एल्बम का ग्रैमी अवार्ड दिया गया है किलर माइक को, माइकल एल्बम के लिए। तो ये सारे आप याद करने की कोशिश करना। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी, मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल वाला आइकन प्रेस कर लिया करो। जिससे क्या होगा, एक तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको एक 15 मिनट की क्लास मिलेगी जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। तो प्रतिदिन अगर आप 15 मिनट निकाल दोगे तो आपकी जीके के साथ में करंट अफेयर का झंझट खत्म हो जाएगा। किसी भी प्रकार की PDF चाहिए तो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब आपके लिए सरप्राइज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपन एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आप मुझे बता रहे थे सर टेलीग्राम पर अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मुझे कह रहे थे कि सर में वर्ल्ड ज्योग्राफी में बड़ी दिक्कत आती है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए अपन ने एक कॉन्टिनेंट सीरीज शुरू की है जिसके अंदर अपने 7 वीडियोज आएंगे। 1 घंटे की एक वीडियो आएगी जिसके अंदर 1 घंटे में अपन एक महाद्वीप को, एक कॉन्टिनेंट को तैयार करेंगे। 7 वीडियो आएगी जिसके अंदर अपन कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी को देख लेंगे। जैसे पहली वीडियो आएगी अपनी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर, जिसके अंदर उस महाद्वीप की स्थिति विस्तार, उसके अंदर जो भी नदियां और झीलें हैं, मरुस्थल और घास की जो भी भूमियां हैं, प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, पर्वत पठार कौन कौन से हैं, और उत्तरी अमेरिका में एक प्रमुख जल संधि आती है पनामा नहर, तो उसको भी अपन साथ में डिस्कस कर लेंगे। मैप के साथ सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और यही याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो इस श्रृंखला के साथ जरूर जुड़ना, बहुत ही शानदार आएगी। 7 वीडियो के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी का झंझट खत्म हो जाएगा, एक भी फैक्ट पीछे नहीं रहेगा, सारे फैक्ट मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए अभी लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, तो नई वीडियो आती है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।